हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आपका एक और वीडियो में स्वागत है और आपके सामने फिर से आ गए हैं हम। देखो यार, एक और वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो बहुत खतरनाक होने वाली है। वैसे देखो यार, तुमने अगर हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो जाके आप देख लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो देखो, उस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने बताई हैं आपको प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग, और कुछ अपडेट्स, कुछ आपके क्वेश्चन आंसर। जब उस वीडियो को देखोगे तब ये वीडियो समझ में आने वाली है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सो देखो यार, देखो अनाउंसमेंट तो ये है कि देखो तुम्हारी भाभी प्रेगनेंसी को कंसीव कर चुकी है थर्ड टाइम। देखो 2 बच्चे हमें ऑलरेडी हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। जो पुराने व्यूवर्स हैं यार, उन सभी को तो पता होगा, या जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है तो उनको सबको पता होगा। अगर नहीं देखे तो यार आप ये क्लिप देख लो भाई, आपको एंजॉय मिलेगा। बाकी आज जो हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी को लेकर, कि जो हमारी सेकंड प्रेगनेंसी थी या फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिली थी और क्या क्या हमने समस्याएं झेली और कितना हमें मज़ा आया, कितना हम परेशान हुए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं। कितनी हमारे घर में भी खुशी आई थी प्रियांश के आने पे। बिल्कुल। तो अभी जो हमारी थर्ड प्रेगनेंसी होने वाली है, उसके लिए हम कितने रेडी हैं, तो कितने नहीं हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और एक अपडेट और आपको दे दें यार, देखो जो प्रेगनेंसी है उसको अभी जो हमने टेस्ट किया था अब से 3 से 4 दिन पहले, समथिंग उस टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट था। और साथ ही साथ उस टाइम पे जब हमने टेस्ट किया तो समथिंग 1 महीना और 10 दिन हो चुके थे। यानी अगर अभी हम बात करें तो जो प्रेगनेंसी है वो है समथिंग 1 महीना 15 दिन की, यानी 1.5 महीने की भी प्रेगनेंसी चल रही है। और हम मतलब कितना रेडी हैं इस चीज़ को लेके वो समझने वाले हैं। मैं तो रेडी, लेकिन ये रेडी नहीं है। नहीं देखो यार, मैं भी रेडी हूँ, बिकॉज इसका एक कारण है। देखो, जो बच्चा जन्म लेगा या लेने की तैयारी में है, वो हमारा एक, जो भी समझ लो कि वो एक हमारी वजह से है ना। तो अगर हम वो गलतियां ना करते या हम वो नहीं चाहते तो वो चीज़ें तुम पहले से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यार, वो हमारी वजह से है और हम उसे बेकार नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो एक ज़िंदगी है, एक बच्चा है, वो एक जीवन है। अगर वो जन्म लेगा तो अपनी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या करेगा। तो हम किसी के जीवन को छीनने वाले या फिर, भगवान ने हमें जीवन देने के लिए ही कोई बच्चा दिया है, तो उसको जीवन भी देंगे और उसको जैसा भी पालन पोषण किया जाएगा हम ऐसा उसका पालन पोषण करेंगे। सो देखो यार, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, दवाइयाँ भी बहुत खा रही हैं, आप कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। तो देखो यार, हमारे पास में एक दादी माँ रहती हैं जो कि देसी जड़ी बूटी से दवाई करती हैं। 30 दिन की दवाई होती है और 30 दिन में प्रेगनेंसी रुक जाती है। और हमने भी देखो जो फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी थी उसमें यूज़ किया था, तो वहाँ पर वो लड़का लड़की होने की भी दवाई देती हैं। देखो हमने तो यूज़ की थी भाई, फर्स्ट में हमने लड़के की ली थी, सेकंड में लड़की की ली थी, और सच में दोनों बार हमें वर्क किया। तो अगर आप चाहती हैं तो देखो, प्रेगनेंसी रुक गई थी उससे। हाँ, प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही थी मेरी। बिल्कुल, 4 साल बाद रुकी थी वो दवाई यूज़ करने के बाद। तो अगर आप चाहती है वो मंगवाना, तो देखो स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप की कॉल या फिर व्हाट्सएप के मैसेज कर सकते हैं। नॉर्मल कॉल इस पर नहीं लगेगी, और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और मंगवा सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि अब नया साल शुरू हो चुका है, तो आप सबको पहले तो नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं, भगवान से दुआ करना चाहते हैं कि हे भगवान जी, मतलब भगवान या अल्लाह जो भी आप मानते हो, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेग्नेंट महिला की सबसे ज़्यादा दुआ लगती है, आप जैसे कि जानते हो। तो मैं भी दुआ देना चाहती हूँ आप सबको, जो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है वो अब की साल भगवान ने चाहे तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे और अपने घर में भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाएंगे खुशियाँ के साथ। कुल मिला के बात करते हैं कुछ प्रेगनेंसीज़ के बारे में। जो लास्ट हमारी प्रेगनेंसी हुई थी तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो देखो यार, जब हमारी पहली प्रेगनेंसी थी, या सभी की जो पहली प्रेगनेंसी होती है, तो किसी को भी आइडिया नहीं होता है, किसी भी लेडीज़ को, किसी भी हस्बैंड को, यहाँ तक उनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको थोड़ा आइडिया होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन एक हस्बैंड और वाइफ को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो वो बहुत डर के और घबरा के रहते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको यार घबराना नहीं चाहिए। जब तक आपके घर में सास ससुर या माता पिता या आपसे बड़े हैं तो वो आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, बहुत आइडिया होते हैं। तो कभी भी आप किसी भी चीज़ से टेंशन मत लेना। लेकिन हमने देखो क्या क्या हुआ, जब पहली प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो कोयल को बहुत उल्टियाँ लगती थी, खाना तक नहीं पचता था, खाना क्या पानी तक नहीं पचा था मुझे।
तो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि तुम खाना भी नहीं खा पाते हो। तो देखो मैं तो बहुत डर के रहता था यार कि पता नहीं यार कोयल खाती नहीं कुछ भी, पेट में प्रेगनेंसी है, बच्चे का मतलब क्या होगा, कैसा हेल्दी होगा, बिल्कुल। नहीं बहुत परेशान रहते थे तो कि मुझसे लड़ते थे, खा अरे खाऊं कहाँ से जब मेरे पानी तक नहीं पच रहा है, रोट खाना नहीं, फल नहीं, कुछ जूस वगैरह कुछ नहीं पच रहा था पहले प्रेगनेंसी में। तो कुल मिला के यार बहुत इशू होते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में, लेकिन जो तुम्हारी सेकंड प्रेगनेंसी होती है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि मैं 7वें महीने में मैं गिर चुकी थी और मेरे ब्लीडिंग जाना शुरू हो गई थी, तो उसमें बहुत दिक्कत आई थी। तो बहुत घबरा गए थे उस समय। देखो सभी घबराते हैं, अगर कोई भी गिरता, कोई भी लेडी गिरती है उसको ब्लीडिंग होती, सभी फैमिली के लोग घबरा जाते हैं। तो हमारे साथ भी वही नेचुरल है, तो चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड, ये तो सभी के लिए घबराने वाली बात होती है। तो देखो पहली प्रेगनेंसी जो हुई थी वो सी सेक्शन से हुई थी, यानी पेट को काट के या ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालते हैं, इस तरीके से प्रेगनेंसी होती है। तो ये जो प्रेगनेंसी होती है बहुत हार्ड प्रेगनेंसी होती है, इससे बुरी प्रेगनेंसी कोई भी नहीं होती भाई। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो प्लीज ऑपरेशन से जितना बचा जाए इतना बचो, और जितना नॉर्मल कर हाथ में भी तो नहीं है किसी के, अरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन फिर बचा कैसे बहुत से जाएगा? ऐसा है ना दर्द नहीं ले पाती महिला, कुछ महिला ऐसी होती है जो दर्द नहीं ले पाती हैं, उन पे दर्द नहीं सहन होता, तो वो मतलब डॉक्टर घबरा के बोल देते हैं कि इनका ऑपरेशन ही किया जाएगा। तो जो मैडम बता रही है उनको समझो। देखो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज मुझे तो बच्चा नहीं हुआ ना। क्योंकि मेरा ऑपरेशन का कारण ये था, जो मेरा बच्चा था उसकी जो ऑर्गेनाल बोलते हैं ना, वो गर्दन में फंस चुकी थी। वो मतलब ना ही दर्द की वजह से कैसे सूदा भी नहीं हो पा रहा था, उल्टा मेरा बच्चा था। तो मेरे दर्द वर्द कुछ नहीं थे, जब मेरा दर्द भी नहीं थे तो मेरे एकदम अचानक से ब्लीडिंग छूट चुकी थी। मतलब हमारे शहर में मतलब बच्चे का टाइम पूरा हो चुका था पेट में और उसको बाहर आना था, लेकिन वो बच्चा अंदर फंसा हुआ तो कैसे आएगा? तो उसका एक ही ऑप्शन था, या तो ऑपरेशन होगा या फिर नॉर्मल बच्चा होगा, कुछ भी करके मतलब बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। तो वहाँ पर सी सेक्शन हुआ। और उससे पहले भी कि देखो चीज़ें ये थी कि कोयल में ब्लड की कमी थी, और मोस्टली ज़्यादातर 95% जो लेडीज़ होती हैं उनमें सभी में ब्लड की कमी होती है, खून की कमी होती है, क्योंकि बच्चा गर्भ के अंदर बन रहा है। तो बच्चे को तो 75% आपका जो ब्लड है वो बच्चे के लिए जा रहा है। तो और जहाँ पर आपको उल्टियाँ लग रही है, आपकी तबीयत खराब रहती है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, तो वैसे भी कमजोरी तो आ ही जाती है लेडी को। तो उस टाइम पे देखो ब्लड की ज़रूरत थी। और जो हमारी जो डिलीवरी का जो टाइम था वो रात को 3 बजे था। तो 3 बजे पे 3 बजे का नहीं, हम तो मतलब शाम को निकल गए थे यहाँ से 5 बजे के लिए। हम लोग डिलीवरी 3 बजे हुई थी ना रात को। हाँ 3 बजे हमारा लाला हो चुका था। 3 बजे ऑपरेशन हुआ था बच्चे का रात को। और रात को ब्लड की करना इंतजाम बहुत हार्ड था। मतलब वहाँ पे तो मैं लोग भी नहीं मिलेंगे कोई कि जिनका ब्लड लेके तुम एक्सचेंज कर सकते हो पैसों से। तो यहाँ पर हमें अब करने वाला सिर्फ मैं अकेला था। अगर मैं ब्लड देता हूँ तो कितना हार्ड बन जाता। तुम खुद सोचो कि एक इंसान जो सुबह से भाग रहा है और उसका एक बोतल, एक यूनिट ब्लड जाएगा, प्लस उसको फिर अगले 7-8 दिन हॉस्पिटल में ही रहना है अकेले, तो कैसे मैनेज करेगा? कोई साथ देने वाला नहीं था उस टाइम। तो उस समय पर भी भाई हमने मैनेज किया, ब्लड दिया मैंने और पूरा मैनेज किया। और मैं तो वैसे भी ज़्यादा वीक हूँ, मतलब पहले से वीक था पहले। और तो लेकिन इनको पापा बनने की बहुत खुशी थी, तो वो उस टाइम पे वीक ज़्यादा सह नहीं पा रहे थे। तो देखो एक चीज़ और है यार उस टाइम की, कि जब कोयल की जो डिलीवरी हुई थी और कोयल थोड़ा बेहोश भी थी और होश में भी थी जब उसको बाहर लेकर आए थे ऑपरेशन थिएटर से, क्योंकि उनको रूम एक्सचेंज करते हैं, रूम को बदलाव करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर अलग होते हैं और उनसे जो बाहर निकला जाता है वो एक अलग की चीज़ होती है। तो जब वहाँ पर लेकर आए थे तो बच्चे को तो पहले ही पहुँचा देते हैं एक सेफ जोन में, जहाँ पर उस बच्चे को हवा ना लगे बाहर की या कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यार सही बताऊँ तो मुझे जब डॉक्टर ने बताया कि लड़का हुआ है तो बहुत खुशी हुई थी। साथ ही में जब कोयल को लेकर आए तो बहुत दुख हुआ। फिर मैं बच्चे को भूल गया कि कोयल अपने हालात में नहीं थी, तो बहुत दुख हुआ भाई। तो उसके समथिंग 5-6 घंटे बाद हमें बच्चे की याद आई, बच्चे से मिलवाया गया कि तुम्हें लड़का हुआ है। और खुशी की बात सबसे बड़ी ये थी कि जो कोयल की सिस्टर्स हैं, 3 सिस्टर हैं और उन सभी को लड़कियां हैं। तो क्योंकि सभी लोग भी डरे हुए थे कि पता नहीं हमारी जो चौथी बहन है उसको क्या होगा, अगर उसको लड़की हुई
तो हो सकता है कि हमारी फैमिली में या हमारी बहनों को शायद लड़के का सुख ही नहीं मिलने वाला, तो उस चीज़ से थोड़े टेंशन में थे कि पता नहीं क्या होगा। हमारे साथ साथ और बाकी फैमिली वाले भी दुखी थे कि मेरे पापा मतलब जानते हो, मेरी बहन, सब ये डर था कि हमारे मतलब ससुराल वाले ये कहने ना लग जाए कि चारों बहन है और चारों बहनों को एक मतलब लड़का नहीं है, इनको कोई शराब लगा हुआ है या कुछ भी मतलब है, तो उस चीज़ से भी थे। गाँव में ऐसा ही होता है कि बात बना देती है महिला। तो उस समय पर लड़का हुआ और इजी भाई बच्चा हुआ, और हमने 7 से 8 दिन हॉस्पिटल में गुजारे। और हॉस्पिटल भी हमारे, जो हमें गांव से बिलोंग करते हैं, तो हॉस्पिटल था गांव से समथिंग 70 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि कोई घर से खाना भिजवा दे या कोई भी डेली अप डाउन हो जाए। और ये एक अंदर की बात है कि उन 8 दिन में हमसे कोई भी रिश्तेदार, कोई भी A to Z कोई भी रिश्तेदार हमसे मिलने तक भी नहीं आया। तो कोई नहीं भाई, हमने फिर भी मैनेज किया। एक अकेला इंसान कैसे मैनेज करता है तुम नहीं समझोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती जो करनी पड़ती हैं जो वहाँ पे रहता है। और वहाँ पे कम से कम आपको सजेशन दे, अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो कम से कम 2-3 लोग आपके साथ होने ही चाहिए, जिसमें कि 1-2 लेडीज़ आपके साथ हो, 1-2 जेंट्स आपके साथ हो जो बाहर का कागजी काम कर सके। जो लेडी है वो आपको बाथरूम वगैरह करवा सके, आपकी देखभाल कर सके, आपके कपड़े चेंज कर सके। तो ये चीज़ें हैं, इन पर थोड़ा ध्यान देना होता है। तो कुल मिला के देखो, लाली उठ गई थी, उसको भी किया है शांत करके जैसे भी है। और अगर तुमने हमारे बच्चों को नहीं देखा है तो सिंपल देख सकते हो, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपके लिए क्लिप लगाई है या फिर फोटो वगैरह दिखा दे, कुछ ना कुछ लगा देंगे स्क्रीन पे। तो एक लड़का है, एक लड़की है पहले से। लड़के का जो नाम है वो श्रेयांश है, जो कि हमने एक अपने सब्सक्राइबर के कहने पे रखा था। मतलब हम उस टाइम पे वीडियोस बनाते थे, हमने बहुत सारे व्लॉग शूट किए, लोगों को दिखाया था। तो जो लोग पुराने हैं उन सभी को पता होगा। तो कुल मिला के भाई, अब जो हमारा थर्ड जो बेबी होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पहले पड़ता था हमको, फर्स्ट बेबी पे हमें बहुत फ़र्क पड़ रहा था कि अगर हमें लड़की हुई तो पता नहीं क्या होगा, शायद हमारी लाइफ में भी लड़का ना हो। और जो इनकी सिस्टर को जो लड़कियां हैं, एक सिस्टर पे 4 लड़की हैं, एक पर 2 हैं, तीसरी पे भी 2 हैं, तीसरी पे भी 2 हैं। तो इस तरीके से है। और भाई हम डरे हुए थे। तो कुल मिला के देखो, अब हम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। होने वाला होता है वो तो भगवान के हाथ में होता है, ना ही तो हम के हाथ में होता है और ना ही किसी के हाथ में होता है। तो लड़का हो या लड़की हो तो भगवान के हाथ में है, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से कोशिशें कर सकते हो। अगर तुमसे कोई ये कहता है कि लड़का होने की दवाई मिलती है, लड़की होने की दवाई मिलती है, तो लगभग देखो लोग झूठे भी हैं और सच्चे भी हैं, सभी तरीके के लोग हैं। तो आप अपनी तरफ से कोशिश आपको करनी चाहिए। हम तीसरा बच्चा करना नहीं चाहते, लेकिन हमारी सासू माँ और सभी लोग प्रेशर दे रहे हैं और दे रहे कि एक बच्चे, मतलब जैसे एक लड़का है उसका क्या देखना, आप कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। तो अगर हमें लड़की भी होती है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर लड़का होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हम ना ही कोई चेकअप करवाते हैं हर बार की तरह, और टैबलेट्स तो लेते हैं कि लड़का लड़की होने के लिए, पर इस बार हम बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो गॉड चाहता है, जो भगवान चाहता है, जो अल्लाह चाहता है, वो हमें मिले और हमारी लाइफ अच्छे से चले। अच्छे से तो ऑलरेडी हमारी चल रही है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से चले, और अच्छे से चले बिल्कुल। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। श्रेयांश की वेर को आप सबने बहुत ज़्यादा मतलब दुआ की थी, हमारे लिए प्रार्थना की थी। एक लेडीज तो हमारे लिए रोन भी लगी थी जब मैं हॉस्पिटल में जा रही थी, मतलब मैसेज कर रही थी, कॉल उन्होंने बराबर कॉल भी की थी, बिल्कुल। और मतलब बहुत ज़्यादा प्रार्थना की थी। हम उनके लिए अब भी बहुत याद करते हैं उन्हें, और बहुत मतलब यार एक लेडी ऐसी थी कि जिन्होंने ना, मतलब सोचो कि उनको पता है कि तुम शाम को आज डिलीवरी के लिए जा रहे हो, और वो पूरी रात नहीं सोती है और पूरी रात तुम्हें कॉल पे कॉल करती है जब तक तुम्हें बेबी नहीं हो जाता। उनको तसल्ली नहीं होती जब तक वो ये नहीं जान लेती कि क्या हुआ है, लड़का है लड़की है, और प्रेगनेंसी सेफ हुई है नहीं हुई है। तो कुछ ऐसे भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनके लिए बहुत दुआ करते हैं कि हे प्रभु उनके लिए भी खुशियाँ आ जाएं, उनके घर में भी एक बेटी हो या बेटा हो, कुछ भी हो, कुल मिला के बच्चा आना चाहिए।
क्योंकि जैसे हम परेशान है ऐसी बहुत ज़्यादा दुनिया परेशान है, तो हम उनको परेशानी में नहीं देख सकते जो हमें नहीं देख सकते परेशानी। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही यार, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर हम वीडियोस को आगे करें, बातों को कंटिन्यूस करें, हाँ देंगे। अगर वीडियो को ज़्यादा कंटिन्यूस करेंगे, स्टोरी को बताने लगेंगे, पूरी कहानी को लड़की के बारे में बताएंगे, तो बहुत चीज़ें हैं, आंखों में आंसू आ जाएंगे, प्लस वीडियो हो जाएगी 30 से 35 मिनट की। तो अगर आप रिकमेंडेशन देंगे, आप कहेंगे कि भाई आप हमें पूरी कहानी बताओ, प्रेगनेंसी की क्या थी, कैसे बच्चा हुआ था, तो उसके लिए हम प्रॉपर एक वीडियो, पूरी वीडियो, किसने क्या कहा, किसने कितने ताने मारे, बच्चा कब हुआ, कैसे हुआ, क्या यूज़ किया, कितनी प्रॉब्लम्स आई, क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, किस तरीके से लाइफ गुजरी, वो सारी एक वीडियो में हम बता देंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रेगनेंसी टिप्स चाहिए तो देखो यार, प्रेगनेंसी टिप्स यही है कि आप अपने डॉक्टर से मिलते रहो, कोई बॉडी में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करवाओ, अगर ठीक नहीं होती है तो प्रेगनेंसी आपकी नहीं होगी। तो कुल मिला के आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते रहना है। बिल्कुल हैप्पी रहो, जब तक घर में चाहे कुछ भी हो, जब तक ईश्वर आपको नहीं देगा तब तक आप कितना भी भाग लो, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। एक जरिया ऐसा बना देता है भगवान, कहीं ना कहीं से आपको प्रेगनेंसी की दवाई, मतलब कुछ भी मिल जाता है। आपको लगता है कि हमारे प्रेगनेंसी का कारण वो इंसान है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। उस इंसान तक पहुंचाने वाला जो है वो भगवान होता है। और जब आपको सही जगह पे जाना होगा, एक सही टाइम होगा, तब आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। और हम सजेशन दे सकते हैं कि आप आयुर्वेदिक दवाई भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने की थी। स्क्रीन पर आपको अगेन फिर से नंबर दे रहे हैं, और हमारे कमेंट भी पढ़ सकते हो आप। हाँ, आप वीडियोस भी देख सकते हैं कि वीडियोस पर कितने लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भैया हम आपकी दवाई से प्रेग्नेंट हुए हैं और हमें अपनी भाभी के लिए चाहिए या हमें अपनी पड़ोसन के लिए चाहिए, हम बहुत खुश हैं, आपकी दवाई ले ली। एक लड़की तो कह रही थी हमारे हस्बैंड ने जबरदस्ती करके दिवाई थी और उनकी प्रेगनेंसी रुक गई। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत तसल्ली मिलती है कि हमारी वजह से कोई लेडीज या कोई परिवार सुख है आज। वैसे मैडम जी, अगर वीडियो की बात करें तो 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो इसको ख़त्म करते हैं। और कुछ कट भी लगे होंगे वीडियो में, तो उसको भी फिनिश करके वीडियो को अपलोड करेंगे आपके लिए। और कुल मिला के इस वीडियो को प्यार दो, सपोर्ट करो और उस वीडियो को शेयर करो उन फैमिलीज के लिए जो परेशान है, जो बहुत दुखी रहती है कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। बच्चा सबको हो जाएगा। मैडम बात से बात मत निकालो, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। परेशानी तो चलती रहती है जिंदगी में, मतलब बच्चे की ओर से, परिवार की ओर से परेशानी चलती रहती है। लेकिन नया साल चल रहा है, आप इस साल हैप्पी रहो। और हम दुआ करेंगे कि जिस तरीके से भगवान हमारी झोली भर रहा है, उसी तरीके से सभी लेडीज़, ऐसी कोई भी लेडीज़ ना बचे जो वीडियो को देख रही है, कि वो प्रेग्नेंट ना हो या उसको लाइफ में परेशानियां आए। इस साल उसकी परेशानी सारी कट जाए और उसको जल्दी से बच्चा हो जाए। एक लड़का दे भगवान जल्दी से, या एक परी जैसी लड़की दे, कुछ भी दे, उनकी गोद भर दे। तो आज की तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल। और सभी लेडीज़ एक बार लाइक जरूर करते। तो बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।